अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 1 को हमने स्टार्ट किया हुआ था इकनॉमिक्स के। आज का हमारा टॉपिक है इकनॉमिक सिस्टम में इस्लामिक सिस्टम। तो इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम होता क्या है? बेसिकली हम सब मुसलमान हैं और पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे बना है। तो अल्लाह ताला के कानून, इस्लाम के कानून को जहाँ हम नाफिज करेंगे हम उसको क्या कहेंगे? इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम। वो क्या होगा? इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम होगा। तो सबसे पहला, मैं अगर आपसे फ़ीचर पूछूं कि इसका फ़ीचर क्या हो सकता है, इसकी खसूसियात क्या हो सकती है इकनॉमिक सिस्टम की, तो इकनॉमिक सिस्टम की सबसे पहली खसूसियात क्या होगी कि अल्लाह इज़ अ सस्टेनर। हमारा इस्लाम कहता है ना कि अल्लाह ही बादशाहत है, अल्लाह की, अल्लाह ही तमाम लोगों को पालने वाला है, अल्लाह ही तमाम लोगों को खुराक देने वाला है। इस्लाम बताता है और हमारा यकीन है, हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला की ज़ात ही सिर्फ़ और सिर्फ हमें रोज़ी देती है। अल्लाह ताला की ही वो ज़ात है जो हमारे हक़ में बेहतर करती है और अल्लाह ही की ज़ात ने हमें पैदा किया। तो इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम भी वही रूल्स बताएगा जो हमारा इस्लाम बताता है। अल्लाह इज़ अ सस्टेनर, अल्लाह हैज़ क्रिएटेड ऑल द रिसोर्सेज। अल्लाह ने ही तमाम रिसोर्सेज को बनाया, पानी, हवा, परिंदे, ठीक है। तमाम रिसोर्सेज को बनाने वाली ज़ात कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात है। तो अल्लाह ताला ने तमाम रिसोर्सेज को बनाया एंड ही फीड ऑल द क्रिएचर इंक्लूडिंग अ ह्यूमन बींग्स। और वो तमाम क्रिएचर को जो है, तमाम मखलूक को, जिसमें इंसान भी शामिल है, उनको क्या करता है? उनको खुराक देता है। अगर अल्लाह खुराक ना दे तो भैया आपको कोई खुराक नहीं दे सकता। अगर अल्लाह रिज़्क तंग करते तो दुनिया की कोई ताकत आपका रिज़्क जो है वो खोल नहीं सकती। ये तो अल्लाह के काम है। अल्लाह के काम के आगे इंसान बेबस है। वो कहता है कुन हो जा, फयकुन, वो हो जाती है चीज़। भाई अल्लाह तो अल्लाह है। तो यहाँ पे भी वो यही बताना चाह रहा है कि हम तो सिर्फ कंट्रोल कर रहे हैं चीज़ों को, यानी कि सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन असली मलकियत, असली ऑनर उन चीज़ों का कौन है? वो तो अल्लाह की ज़ात है। हम तो सिर्फ उसके मुकर्रर करदा नाइब हैं, मुकर्रर करदा बंदे हैं जो उसकी चीज़ों को मखलूक तक पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? अल्लाह इज़ अ सस्टेनर, यानी कि अल्लाह जो है वो तमाम के नेचर को, ह्यूमन बींग्स को, सबको जो है वो खुराक मुहैया करता है, उनकी फीड वगैरह का ख्याल रखता है। और अल्लाह ताला ही जो है के पास जो है वो रिसोर्सेज हैं और उसी ने ही ये सारे रिसोर्सेज बनाए। गॉड इज़ द ट्रू ओनरशिप ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ की मलकियत का मालिक कौन है? अल्लाह है। आपकी हर शय का मालिक कौन है? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह के अलावा किसी भी चीज़ का कोई जो है बादशाह नहीं हो सकता। इस सब का हमारा ईमान है। आमनतु बिल्लाह हम पढ़ कर आए हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। अल्लाह ताला की ज़ात ही है जिसने ये तमाम दुनिया बनाई है। अल्लाह ताला की ज़ात ही है जिसने हमें पैदा किया है। तो इंसान तो कोई शय नहीं है, इंसान तो कोई वक़्त नहीं रखता। सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है जिसने इंसान को पैदा किया। तो गॉड इज़ द ट्रू ओनरशिप ऑफ एवरीथिंग, अल्लाह इज़ द ट्रू ओनरशिप ऑफ एवरीथिंग। अल्लाह तमाम चीज़ों का जो है वो ऑनर है। तो ह्यूमन बींग्स क्या है? ह्यूमन बींग्स आर ओनली द ट्रस्टी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। ऑल्दो दे हैव अथॉरिटी टू यूज़ द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन प्रिंसिपल। और वो प्रिंसिपल क्या है? ईमान का प्रिंसिपल, इस्लाम का प्रिंसिपल। वो सिर्फ रिसोर्सेज को देख रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन असल मालिक कौन है? अल्लाह की ज़ात। एक कंपनी बनी हुई है, कंपनी के अंदर अब जो उसका ऑनर होता है वो तो नहीं आके तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहा होता, मैनेज तो बंदे ही कर रहे थे, लेकिन ऑनर कौन कराता है? वही कंपनी का मालिक रहता है। इसी तरह दुनिया का, पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का, सिर्फ ज़मीन की बात नहीं हो रही, सिर्फ अर्थ की बात नहीं हो रही, दुनिया में इतने निज़ाम शमसी, इतना कुछ है, उस सब की ज़ात का मालिक कौन है? सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। आप एक छोटी सी दुनिया में रहकर कह रहे हैं कि मैं ही बादशाह हूँ और अकड़ रहे हैं और तनतनाते हुए रोडों पे फिर रहे हैं और कह रहे हैं जी मैं, मेरे से बड़ा कोई अमीर बंदा नहीं और मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं। खुदा चाहे तो 1 मिनट में भी ले सकता है। हमने जो डिस्कस करनी है, हमने तो फीचर डिस्कस करने हैं, वो एक अलग मसला है, लेकिन अल्लाह की ज़ात को कभी ना भूलें। अल्लाह इज ए सस्टेनर, गॉड इज द ट्रू ओनरशिप ऑफ एवरीथिंग। उसके बाद क्या? स्टेज
जो है वो ओनरशिप है स्टेट के पास भी, लेकिन स्टेट क्या करेगी, अल्लाह ताला के कानून, इस्लाम के कानून के मुताबिक रहते हुए जो है स्टेट जो है इस्लामिक सिस्टम को जो है वो बिल्ड करेगी, जो इस्लामिक सिस्टम्स के रूल्स हैं उनके मद्देनज़र रखते हुए उसकी ऑनर होगी। अब इस्लाम में क्या कहता है, इस्लाम हमें कहता है कि आप मियाना रवि करो, मॉडरेशन करो, मियाना रवि से चलो, किसी भी काम को एक्सट्रीम पे ना लेके जाओ और किसी भी काम को बहुत नीचे ना ले जाओ। तो इस्लाम टीच अ मिडल वे एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ये इस्लाम ने हमें बताया कि साथ वाला भूखा है उसको खाना देना है भाई, हम पड़ोसियों के ख्याल रखना है, ये इस्लाम हमें बता रहा है। या आज के आपके कानून और साइंसदान जो आपको बकवासियात मार रहे हैं वो कुछ नहीं है, आपको हज़ारों साल पहले इस्लाम ने बता दिया है कि साथ वाले का ख्याल रखना है। अगर आप इस्लामिक सिस्टम पे चलें और इस्लामिक सिस्टम को नाफिज करें, आपका मुल्क सही हो जाएगा। अच्छा, अब क्या है कि इस्लाम ने हमें बताया कि आपने जो है वो मिडल वे को फॉलो करना है और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ऑटोमेटिकली हो जाएगी अगर आप इस्लाम के रूल्स पे चलेंगे। उसके बाद क्या, प्रोहिबिशन ऑफ चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट। इस्लाम ने सख्ती से मना किया कि सूद जो है वो हराम है, ये भी इस्लामिक सिस्टम में आ जाएगा कि सूद हराम है। पाकिस्तान जो है उसमें जो है वो सूद हराम है, तो इसलिए प्रोहिबिशन ऑफ चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट, रिबा जिसे कहते हैं, वो जो है इस्लाम ने मना किया। अर्निंग सिर्फ और सिर्फ इस्लाम क्या कहता है, हलाल एक्टिविटीज़ से करो, उन एक्टिविटीज़ से ना करो जो सोसाइटी को हार्मफुल करे, उन एक्टिविटीज़ से ना करो जो हराम हो। सिर्फ और सिर्फ अर्निंग कहाँ से करो, हलाल एक्टिविटीज़। होर्डिंग ऑफ वेल्थ इज़ डिस्करेज। इस्लाम ने सख्ती से मना किया ज़ख़ीरा अंदोज़ी से, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करनी है। तो यही सारे फीचर है। और ज़कात देनी, ज़कात से क्या होगा, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगी, अमीर के पास भी पैसा होगा, गरीब के पास भी पैसा होगा, आपकी सोसाइटी सही रहेगी, चोरियां नहीं होंगी, ठीक है, और सोसाइटी में क्राइम्स नहीं होंगे। तो अब हम इसके फीचर पढ़ें तो वही फीचर है जो हमारे इस्लाम ने बताया, क्योंकि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है, अल्लाह इज सस्टेनर, गॉड इज द ट्रू ओनरशिप ऑफ एवरीथिंग, स्टेट कैन ओनर रिसोर्सेज, मॉडरेशन, prohibition of charging of interest, earning from the halal activities only, और holding of wealth is discouraged। और उसके बाद क्या है, ज़कात। अब फीचर इसके भी देख लिए, और पहले हमने जो है पिछले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम्स को भी डिस्कस कर लिया था। अगर मैं आपको कहूँ कि आप इन दोनों को कंपैरिजन कर लो, तो आपके लिए क्या कंपैरिजन करना मुश्किल नहीं है, अब तो बहुत आसान हो गया, अब आपको दोनों चीज़ें पता है, आप इसका कंपैरिजन कर लो। सबसे पहले क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो कैपिटल इकोनॉमिक्स जो है हमारे पास, जहाँ पे जो है कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम उसको बता देंगे कि जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किस तरह होती है। यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है। क्यों? क्योंकि लोगों को होता है कि बस हमने तो प्रॉफिट कमाना है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होती। लेकिन इस्लामिक सिस्टम में बात करूँ तो ज़कात और सदका से जो है वो क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होती है। अमीर के पास भी पैसा आता है, गरीब के पास भी पैसा आता है, और गरीब का साइकिल भी जो है वो चलता है। तो सबसे पहला क्या फीचर हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। उसके बाद क्या है, उसके बाद वो एक्सप्लेन कर रहा है कि आपके पास क्या होता है, कॉमन वीक थ्रू अ रिलेटिव अनलिमिटेड। तो इस्लाम जो है वो मना कर रहा है आपको उन एक्टिविटीज़ से जो हार्मफुल हैं, लेकिन आपका जो कैपिटल इकोनॉमिक्स है वो तो नहीं आपको ये कह रहा, वो आपको मना नहीं कर रहा, वो आपको कह रहा है जहाँ मर्जी से कमाओ। अटेम्प्ट टू मिनिमाइज अ ह्यूमन थ्रू अ प्रोहिबिशन ऑफ एक्टिविटीज सच एज। तो इससे इस्लाम जो है इन एक्टिविटी से जो है वो मना कर रहा है आपको, गैम्बलिंग से इस्लाम आपको मना कर रहा है। लेकिन अगर आप हम कैपिटल की बात करें, कैपिटलिस्टिक की बात करें, तो वो हमें मना नहीं कर रहा, हमें कह रहा है ठीक है आने दो भाई, जिस रिसोर्सेज से आ रहा आने दो। तो फ्रीडम है, कैपिटलिस्टिक में फ्रीडम है लोगों को, कैपिटल सिस्टम में लोगों को फ्रीडम है, जो मर्जी बनाओ, जो मर्जी करो, जो मर्जी जैसे मर्जी करो। उसके बाद हमारे पास क्या है रहा है, इंटरेस्ट। इस्लाम ने इंटरेस्ट को सख्ती से मना किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका सारा सिस्टम इंटरेस्ट पे चलता है। कैपिटल में बैंकों से लोन ले रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, सूद पे सारा निज़ाम आपका चल रहा है। उसके बाद आती है मिनोपली। मिनोपली हम आगे जाके जब चैप्टर में डिस्कस करेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, अभी आप जरा इसे पोस्टपोन रहने दें। राइट ऑफ ओनरशिप यहाँ पे जो है अल्लाह के पास है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे जो बंदा पैसे लगा रहा है, जो पैसे खर्च रहा है, सिर्फ उसके पास ओनरशिप है, दूसरे बंदे के पास कोई ओनरशिप नहीं है। इकोनॉमिक फ्रीडम,
यहाँ पर जो है आपको इस्लाम के कानून के मुताबिक, कंसेप्ट ऑफ हलाल के मुताबिक आपको जो है तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काम करना है। पर यहाँ पे आप आज़ाद हैं, हराम कमाएं हलाल कमाएं, जिस तरह मर्जी की चीज़ें बनाएं। लेकिन अगर मिक्स्ड इकॉनमी है तो गवर्नमेंट क्या कर रही होगी, आपको रेगुलेट कर रही होगी, आपको देख रही होगी हाँ भाई किधर जा रहे हो, क्या कमा रहे हो, क्या खा रहे हो, तो इन सब चीज़ों को देखेगी। आप ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है, आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। सबसे पहले आप क्या लिख दो, राइट ऑफ ऑनरशिप फीचर लिख दो, फिर आप जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस लिख दो, इकोनॉमिक फ्रीडम लिख दो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ लिख दो, ठीक है। उनको कंपैरिजन कर लो, रोल ऑफ गवर्नमेंट भी आप लिख सकते हो, गवर्नमेंट का क्या रोल है दोनों के अंदर, ठीक है, इन सबको आप लिख सकते हो। तो इस तरह जो है आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो और इनको लिख सकते हो। उसके बाद आगे अगर हम चलें, रिलेटिव स्कैर्सिटी क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे पास थोड़े हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिसको हमने लेकर जो है वो चलना है। तो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और हमारी वांट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। अब स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है, किल्लत। आपका इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम कहता है इस्लाम इज़ बेस्ड ऑन द बिलीव दैट देयर आर मोर देन इनफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ ऑल। हर एक की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज जो हैं वो इनफ हैं, काफ़ी हैं। लेकिन आपका जो है दूसरा सिस्टम जो कैपिटल सिस्टम है, कैपिटल बेस्ड सिस्टम है, वो क्या कहता है, वो कहता है बिलीव दैट द रिसोर्सेज आर स्केयर। रिसोर्सेज जो है वो कम है, किल्लत है, तमाम लोगों की नीड्स को पूरा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो है इस पैराग्राफ में ये डिस्कस किया है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहा है, हैप्पीनेस वर्सेस मनी। मनी को कंपेयर किया गया है हैप्पीनेस के साथ। तो हर इंसान जो है वो अच्छा कमाने की कोशिश करता है और वो चाहता है कि अच्छा कमा कर ही वो खुश रह सकता है, और वो अच्छे से अच्छा कमाने की कोशिश के अंदर जो है अपनी रोजी रोटी को तलाश करता है। तो ज़्यादा कमाना जो है वो जो है गुनाह नहीं है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है इस पैराग्राफ के अंदर, जो मैं अगर आपको उसकी समरी करके बताऊँ तो ये लिखा हुआ है हैप्पीनेस वर्सेस मनी। ये कॉन्सेप्ट पूछेगा नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पूछ सकता है रिलेटिव स्कैर्सिटी की किल्लत क्या है। इसको ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद साइक्लिक एंड डिप्रेशन, इंसान डिप्रेशन में कब चला जाता है उसको जो है, और इंसान का जो साइक्लिक सिस्टम है उसको जो है डिस्कस किया हुआ है कि इंसान डिप्रेशन में तब जाएगा जब उसके जो है रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, उसका बिजनेस नहीं चल रहा होगा, उसे जो है वो अर्निंग नहीं हो रही होगी, लोन के ऊपर जो है उसे इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा होगा। तो ये वही चीज़ें हैं जिनको जो है यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है और आप जो है डिप्रेशन में चले जाएंगे। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है, जो मेन चीज़ है हमारे लिए, ये तो ऊपर जो चीज़ें थी वो सरसरी इसलिए डिस्कस की क्योंकि ये पूछता भी नहीं और वैसे भी इतना कोई ख़ास बात नहीं है। आप इसको एक दफ़ा रीड करेंगे आपको इजीली जो है वो समझ आ जाएगा। शरीयत लॉ और इस्लामिक फाइनेंस, इसको हमने डिस्कस करना है। शरीयत लॉ क्या होता है, शरीयत लॉ इज़ द ब्रांच ऑफ लॉ विच इनकॉर्पोरेट प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक इकॉनमिक इनटू द लॉ। जो इस्लामिक इकॉनमी के सिस्टम को जो है वो लॉ में लेकर आता है। यहाँ पे क्या होता है, मेकिंग मनी फ्रॉम मनी। तो मनी से मनी कमाना, पैसे से पैसा कमाना इस्लाम ने मना किया है क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा होता है, तो इस्लाम ने ये मना किया है। ये एक शरीयत लॉ, इसकी क्या दे रहा है, एग्जांपल दे रहा है कि ये शरीयत लॉ किस तरह के हो सकते हैं। तो आपके पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस तरह के शरीयत लॉ बनाए हुए हैं जिनको हम शरीयत लॉ कह देते हैं। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि शरीयत लॉ के नीचे उसने एग्जाम्पल दिए हैं। अगर आप इस्लामिक प्रिंसिपल्स को जो है वो लॉ में कन्वर्ट कर दोगे तो क्या बनेगा, शरीयत लॉ बन जाएगा। पहला क्या है कि आप पैसे से पैसा नहीं कमा सकते, वही चीज़ें जो हम ऊपर पढ़ के हैं। उसके बाद क्या है, वेल्थ शुड ओनली बी जनरेटेड थ्रू अ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन एसिड, और यानी कि आप जो है सिर्फ जो है एसिड के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करें और उन चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करें जिसने जो है वो इस्लाम के बताया हुआ है। थर्ड में यानी कि आप जो है शॉर्ट सेलिंग, अगर मैं इस लाइन का मतलब आपको बताऊं, शॉर्ट सेलिंग एंड नॉन एसिड जो है उसके बारे में इस्लाम ने जो है वो मना किया। बेसिकली इस्लाम ने जो है इन चीज़ों से जो है वो मना किया है। अब उसके बाद क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट आपने उन एक्टिविटीज़ में करनी है जो हलाल हो, उनमें नहीं करनी जो हराम हो, जैसे टोबैको, इसकी अभी हम एग्जांपल को पढ़ के आए, अल्कोहल, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो इस्लाम ने हराम करार दी हैं, तो इनके अंदर आपने इन्वेस्ट नहीं करना। अब इस्लामिक फाइनेंसिंग को डिस्कस करें। इस्लामिक फाइनेंसिंग क्या होता है, तो इस्लामिक फाइनेंसिंग में जो चीज़ें आती हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले आता है मुदारबा। मुदारबा क्या होता है, मुदारबा एक काइंड ऑफ पार्टनरशिप होती है जहाँ एक पार्टनर पैसे देता है, दूसरा पार्टनर अपनी स्किल्स देता है, अपनी एफर्ट देता है, उस चीज़ को लेके चलता है।
भाई एक बंदा है जिसके पास टाइम नहीं है, पैसा है, वो आपको पैसा दे देता है, कहता है आप बिजनेस स्टार्ट कर लो, 50-50 कर लेंगे, आप अपनी आउटपुट दे देना और मेरा पैसा ले लेना, तो आप उस पर राजी हो जाते हो। इसको हम क्या कहेंगे, इसको मुदारबा कहते हैं। फिर होता है मुशारका। मुशारका क्या होता है कि इसके अंदर ये भी काइंड ऑफ पार्टनरशिप होती है। टू और मोर जो है पार्टीज कंट्रीब्यूटेड अ कैपिटल इन द बिजनेस एंड डिवाइडेड अ नेट प्रॉफिट और अ लॉस रेशो के हिसाब से। 2% की रेशो दिया तो 2% के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, 50% की दिया 50% के हिसाब से मिलेगा, तो वो क्या है, मुशारका। फिर आता है मुराबा। मुराबा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मुराबा क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। बैंक जो है वो कुछ चीज़ बाय करता है अपने कस्टमर के कहने पर, फिर क्या करता है, कस्टमर को हाई प्राइस के ऊपर उसको दे देता है। डेफर पेमेंट, डेफर्ड बेसिस की बेस पर। डेफर्ड पेमेंट जो है वो FR2 में आप पढ़ेंगे, तब आपको जो है वो क्लियर होगी। अगर मैं आपको जो है इसका ओवरव्यू दे दूँ, ये इस तरह होता है कि आप क्या करते हो, पैसे देते रहते हो, बाद में एक अमाउंट के ऊपर जाके, एक टाइम के ऊपर जाके वो चीज़ आपकी हो जाती है, यानी कि आप इसको लीज कह लें आसान लफ्ज़ों में। तो मुराबा ये होता है। इजरा क्या होता है, इजरा में क्या होता है, इजरा में आपको रेंट पे कोई चीज़ दी जाती है। आपको क्या किया जाता है, टू गिव समथिंग ऑन अ रेंट। बैंक जो है वो कोई चीज़ बाय करता है और आपको रेंट पे दे देता है, फिर आपसे जो है उसकी रेंट की अमाउंट लेता जाता है। ये लीज़ की टाइप होती है। लीज़ की तरह होता है कि आप जो है वो पेमेंट करते जाते हो, बाद में आपकी पेमेंट जो है वो लेस होती जाती है, एंड पे वो चीज़ जो होती है जिसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू होती है, कोई जो है वैल्यू देकर आप वो चीज़ अपनी बना लेते हो। तो सिंपल इसको कर लेते हैं। मुदारबा में क्या है, एक बंदा स्किल दे रहा है, एक बंदा पैसे दे रहा है। मुशारका में क्या है, दो पार्टनर्स है, दोनों पैसे भी दे रहे हैं, स्किल भी दे रहे हैं। मुराबा में क्या है, जो है आपको कोई चीज़ जो है वो बैंक खरीद के दे देता है, उसको फिर हाई प्राइसेस पर जो है वो आपको सेल कर देता है। इजरा में क्या है, बैंक को चीज़ खरीदता है और आपको जो है लीज पे दे देता है। इजरा व इत्तका में क्या है, इसमें क्या होता है, दिस इज़ अ टाइप ऑफ इजरा फॉलो बाय द सेल ऑफ लीज एसिड टू द लेसी। आपको जो है वो बायर जो है वो एंड के ऊपर जाकर, एंड के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट जब एंड हो जाता है तो आप बायर से जो है वो चीज़ बाय कर लेते हो जिसने आपको लेके दी होती है। तो ये क्या होता है, इजरा व इत्तका होता है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर ये तमाम चीज़ें थी जिनको जो हमने कंप्लीट डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर को जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आप ये ग्रोथ को पढ़ लें तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, आप इसको जो है वो देख लेना। ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन ये बस सिर्फ एक रीड करने के लिए। तो आपकी बुक में काफ़ी चीज़ें ऐसी एक्स्ट्रा दी हुई हैं जिनको जो है मैं आपको कहूँगा सिर्फ जो है आप रीड कर लें। तो इन चीज़ों को आप जो है सिर्फ रीड कर लेना, क्योंकि उनका जो है इतना जो है कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आनी हैं और जो हमारे लिए रेलिवेंट है। तो इसलिए हम कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी बुक से गो थ्रू करेंगे, कुछ चीज़ें जो हैं वो हम खुद तैयार करके खुद अपने नोट्स बना के लिख कर जो है उनको देखेंगे। और जो चीज़ें मैं आपको कहूँगा रीड कर लें, तो आपने सिर्फ जो है उनको रीड कर लेना है।